अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। मैं हूं साइमा, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हैक्स विद साइमा। डेली की तरह फिर से आज मैं आप सब के लिए आपके कामों को आसान बनाने वाला, आपके कामों को स्मार्ट बनाने वाले टिप्स लेकर आई हूँ डेली की तरह। होप करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और कैसे हैं आप सब लोग, ये तो मैं पूछने ही भूल गई थी, बता दीजिएगा कि आप सब कैसे हो। ये सारे टिप्स आपके घर को वेल मैनेज्ड रखने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वरना बातें भी ज़्यादा करनी अच्छी बात नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आपके पास ज़रूर ऐसा कोई चार्जर होगा जो आप यूज़ नहीं करते होंगे, क्योंकि हमारे पास मोबाइल जो है वो हम चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से चार्जर अगर काम नहीं आ रहा ना, तो आप इस तरीके से यूज़ करके देखिए ना। आप अपने चार्जर को जब भी आप किचन में होते हो तो आप कुछ ना कुछ देखते हो या फिर आपका मन कर रहा है, तो आप इसे स्टैंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं गिरता है, ऐसा नहीं कि आपने रखा और ये गिर गया। अब मैं आपको मूव करके भी दिखाऊंगी। वाकई ये बहुत ही कमाल का आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टैंड बन गया, क्योंकि इसका तो आप कहीं यूज़ करने वाले नहीं होंगे। और अगर आपके पास कोई पुरानी चार्जर नहीं भी है ना, तो भी आप अपने चार्जर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किचन में ही नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बेडरूम में आपको देखना है वहाँ ले लीजिए, डाइनिंग टेबल में वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इससे फ़ायदे ये होंगे कि मोबाइल आपसे दूर होगा, जिससे आपकी आंखों पे उतना असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ी मूव करके भी दिखाती हूँ ताकि आप सबको लगे कि हाँ, ये वाकई में कमाल के टिप्स हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए, ये तो हो गई स्टैंड बनाने की बात। अब अगला बात करूँगी कि आपके पास एक्सपायरी पाउडर हो तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इससे एक बार मोबाइल को क्लीन करके देखिए ना, बहुत ही ज़बरदस्ती क्लीनिंग होती है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर पाउडर डाल दीजिए और जितने भी एक्स्ट्रा पाउडर आपने डाला हुआ है ना, उसे गिरा दीजिए। फिर आप ले लीजिए टिश्यू, और टिश्यू लेने के बाद आप उससे क्लीनिंग करके देखिए, बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है। और बैक साइड पे जो कवर लगी हुई है ना, उसमें आप पाउडर जब डालिएगा ना, तो वेट वाइप्स का यूज़ करिएगा। और यहाँ पे आप मोबाइल पे सिर्फ आप टिश्यू यूज़ कीजिएगा। चलिए, अब मैं बढ़ूँगी आगे। तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पुरानी टिफ़िन थी, तो इसमें मैंने रबर रख दिया। देखिए, आप अगर कंटेंट क्रिएटर है तो आपके पास रबर ज़रूर होंगे इस तरह के। आप उसे किसी बॉक्स में डाल के भी रखते होंगे या फिर कहीं पे भी। तो मैंने यहाँ पे टिफ़िन में रखा है। और देखिए, रबर में मसले ये आते हैं ना कि ये जब आप पुरानी हो जाती है ना ये, तो आपकी जो रबर है वो ख़राब हो जाती है। तो ये ख़राब ना हो, इसके लिए आप जब भी रबर लाएँ, उसे रख रहे किसी भी कंटेनर में डाल के या फिर किसी ऐसे प्लास्टिक में या फिर जहाँ पे भी आप रख रहे हो ना, तो वहाँ पे रखने से पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर ना पाउडर, कोई भी टैल्कम पाउडर ले लीजिएगा, खुशबू वाली जो आपको पसंद है, या फिर नहीं भी पसंद है तो भी डाल दीजिए। और फिर आप इसके ऊपर ना पाउडर की कोटिंग कर दीजिएगा। बिल्कुल भी आपके रबर ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही लंबे टाइम तक चलेंगे। तो यहाँ पे बात करूँगी अब मैं आटा से रिलेटेड। तो देखिए, कभी-कभी हमारे पास आटा बच जाता है और बचने के बाद ना इसे हम किसी डिब्बे में डाल के रखते हैं। तो आपको ना, अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेनर नहीं है जिसे आप डाल के रखते हो, तो आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी बोल ले लीजिए और उसमें आटा डाल दीजिए और उसके ऊपर ना कोई भी कुकिंग ऑयल की कोटिंग कर दीजिए ऊपर में। क्योंकि आटा तो हम फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में ऐसे आप रख दोगे ना, तो इसके ऊपर ना बहुत ही मोटी सी लेयर बन जाती है, हार्ड हो जाती है। और जिससे हमारे आटा भी वेस्ट चला जाता है, ख़राब हो जाता है, क्योंकि उससे रोटियां नहीं बनती है। और रोटी आप अगर बना भी लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा सख्त हार्ड बनती है। तो आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ती हूँ आगे। जैसे दवाई हम जब भी ख़रीद के लाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि इस पे जो लेबल लगी होती है ना, उसमें जो एक्सपायरी डेट लिखा होता है वो मिट जाती है, जिसकी वजह से हमें ये दवाई फेंकनी भी पड़ती है। तो जब भी आप दवाई लाए, उस लाने के तुरंत बाद ही आप इसके ऊपर ना टेप लगा दीजिएगा, ताकि जो इसमें लेबल में जो डेट वगैरह लिखा हुआ है ना, वो मिटे नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये मिट जाती है। और अगर अभी आप घूमने जाने वाले हो ना, क्योंकि गर्मी की छुट्टी स्टार्ट हो गई है, तो आप जाने वाले हो, तो उससे पहले भी ये काम कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो दवाई लेकर जाते हैं, खुद के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। आप जिनके लिए भी, छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया टेप, और जो टेप हमने कटिंग किया था ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, तो मैं इसे कट कर देती हूँ। बहुत ही छोटे टेप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब ये दवाई आपकी ख़त्म हो जाए, बॉटल टूट जाए, बट ये निशान नहीं मिटने वाले, जो उसमें लिखे हुए लेबल जो लगी हुई है ना, वो बिल्कुल नहीं हटेगी। होप करती हूँ ये भी आपको पसंद आई होगी। तो ये हो गई जी दवाई की बात। थोड़ा एक्स्ट्रा टिप भी अब मैं आपको दे दूँ। ये टेप आपने देखा ना,
कि मैंने लगाया और ये मिलती नहीं है। तो जब भी आपको लगे कि मिलती नहीं है, आप 2 से 3 मिनट इसे ढूँढने में लगा देते हो, तो इससे बेहतर ये होगा कि आपके पास ना कोई भी टूथपिक हो, ईयरबड हो या फिर कुछ और आप इसे फ़ोल्ड करके भी रख सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आप इसे यहाँ पे टूथपिक रखिए। बहुत ही कमाल की है ये टिप, क्योंकि जब भी हमें टेप ढूँढना होता है, हमें कहीं न कहीं 2-3 मिनट लग ही जाते हैं इसे ढूँढने में। तो मैं यहाँ पे ना ईयरबड लूँगी और लेने के बाद मैं इस पे लगा दूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे टेप निकालने की ज़रूरत हो ना, तो मुझे टाइम ना देना पड़े। और ये ईयरबड काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो मैं थोड़ी-सी ना इसे तोड़ दूँगी, लकड़ी की है, और तोड़ने के बाद मैं इसे लगा दूँगी। तो देखिए कितनी कमाल की टिप है, आप भी इसे ट्राई करिएगा। तो मैं इसे लगा देती हूँ यहाँ पे। तो चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। यहाँ पे आप किसी बोल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी कंटेनर का। तो ऐसे ही बर्तन का यूज़ कीजिएगा जो आप किचन में नहीं करते हैं, इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी वार्म वाटर। डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी नेक्स्ट चीज़, वो है कपूर की गोली। एक लीजिएगा और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स करना है। और ये हमारे एक घोल बन के रेडी हो गया है। इसको यूज़ करेंगे हम अपने किचन पे। किचन पे जो सिंक एरिया होता है ना आसपास, वहाँ पे आप बर्तन धोओगे ना, तो कभी कभी बैड स्मेल आती है, तो उसे दूर करने के लिए आप इस घोल का यूज़ कर लीजिए। इस पानी को ना आपको उसके ऊपर डाल देना जब भी आप बर्तन को वॉश कर लें। फिर आप इसकी बिल्कुल क्लीनिंग जैसे करते हैं ना, आप कर लें, उसके बाद इस पानी को डाल दें। डालने के बाद आधे से 1 घंटा तक छोड़ दीजिएगा, और छोड़ने के बाद आप इसे फिर से पानी इसके ऊपर अ, पानी से इसे आप धो दीजिएगा सिंक को, ताकि आप नेक्स्ट टाइम बर्तन धोए तो ये पानी जो हमने बनाया ना कपूर वाला पानी, वो हमारे बर्तन पे ना जाए। तो इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा। और फिर आप जब इस घोल को डालेंगे ना 1 घंटे के बाद, देखिएगा कि इसमें जो बैड स्मेल है वो बिल्कुल गायब सी हो जाती है। ये भी छोटी सी है बट बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है क्लिंग फिल्म, और इसे मैं थोड़ी-सी, बहुत ही ज़्यादा नहीं, इतनी कि बस मैं अपने तरबूज को इसे कवर कर सकूँ। तो देखिए कभी-कभी हमारे साथ तो होता है कि हमने तरबूज लाया और खाते नहीं हैं, वो ख़त्म नहीं हो पाती ना, तो ऐसे डायरेक्ट हम फ्रिज में रख देते हैं। इससे क्या होता है ना, फ्रिज में और भी चीज़ें रखी होती है जिससे उसकी स्मेल इसमें आ जाती है। या फिर अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, लू बहुत ज़्यादा ही चल रही है, ये जो इसमें बहुत ही ज़्यादा ये जूसी होता है, वो भी सूख जाता है और ये खट्टी भी हो जाती है। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ये क्लिंग फ़िल्म है, बहुत ही कमाल की है। इसमें ना ही आपको किसी तरह का फ्रिज का स्मेल मिलेगा, और ना ही ये खट्टी होगी, ख़राब होगी, और ये जैसी ताज़ी होती है ना बिल्कुल वैसी बनी रहेगी। अगर आपके पास क्लिंग फ़िल्म नहीं है तो किसी प्लास्टिक का भी यूज़ कर दीजिएगा, उसके ऊपर पूरी कवर कर दीजिएगा। आई होप कि हमारी सारी टिप्स आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।